तो बिहार में तीसरे चरण का मतदान होना है। तीसरे चरण में कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये देखने वाली बात होगी। तीसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर चुनाव होना है। झंझारपुर में जदयू के रामप्रीत मंडल और वीआईपी के सुमन महासेठ उम्मीदवार हैं। मधेपुरा से जदयू के दिनेश चंद्र यादव और राजद के कुमार चंद्रदीप उम्मीदवार हैं। सुपौल से जदयू के दिलेश्वर कामत, राजद के चंद्रहास चौपाल हैं उम्मीदवार। खगड़िया से एलजेपीआर के राजेश वर्मा और सीपीआईएम के संजय कुशवाहा उम्मीदवार हैं। अररिया से भाजपा के प्रदीप सिंह और राजद से शाहनवाज आलम उम्मीदवार बनाए गए हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, तीसरे चरण के चुनाव से पहले दावेदारी पेश की जा रही है कि भाई हमारी मजबूती इस सीट पर दिख रही है। किसके दावे में कितना दम दिख रहा है? की 2 चरण का चुनाव 7 अप्रैल को होना है और 7 अप्रैल को जो चुनाव होना है उसमें मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, अररिया और झंझारपुर है। अगर हम पार्टी वाइज बात करें तो झंझारपुर, मधेपुरा और सुपौल यहाँ से जदयू के पहले से सांसद हैं और फिर से है झंझारपुर से रामप्रीत, मधेपुरा से दिनेश यादव को और सुपौल से दिलेश्वर कामत को और खगड़िया से तो निर्वर्तमान सांसद थे महबूब अली कैसर, वो रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के सांसद है, उनको इस बार टिकट पाया है और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने अपने पार्टी के पुराने नेता राजेश वर्मा को टिकट दिया है। भागलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके चिराग पासवान की पार्टी से और अररिया के अररिया से पिछले एक बार भाजपा ने सिंह को उम्मीदवार बनाया। प्रदीप सिंह पिछली बार चुनाव जीत गया और राजद ने शाहनवाज आलम को उम्मीदवार बनाया। शाहनवाज आलम वही है जो इनके कोटे से मंत्री रह चुके हैं और तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे माने जाते हैं। और आपको बता दें कि अररिया में अगर समीकरण की बात करी जाए तो तस्लीमुद्दीन के जो बड़े बेटे हैं सरफराज आलम, उनको उम्मीद थी कि लालू प्रसाद टिकट देंगे और उन्होंने सभा करके रोया भी था और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच कहा था कि हमारे साथ गद्दारी हुई है और हम अपनी जनता के बीच आए। यानी कि एक तरीके से कहा जाए अररिया में भी मामला दिलचस्प बनेगा अगर तस्लीमुद्दीन के जो बड़े बेटे हैं यानी जो वर्तमान में जो आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उनके जो बड़े भाई हैं अगर वो मैदान में उतरते हैं या फिर उनका विरोध करते हैं। अगर बात खगड़िया करें तो खगड़िया में इस बार जो महागठबंधन है उसने सीपीआईएम के से संजय कुशवाहा को टिकट दिया। संजय कुशवाहा पुराने नेता और कद्दावर नेता है और उनकी एक साफ सुथरी छवि है। वहीं राजेश वर्मा चूंकि भागलपुर के रहने वाले हैं और भागलपुर बगल का जिला है खगड़िया से, तो कितना प्रभाव होगा ये देखने वाली बात होगी। अगर बात कर ले सुपौल की तो सुपौल में राजद ने चंद्रहास चौपाल को पहली बार उम्मीदवार बनाया है और ये बिल्कुल नया चेहरा है। कितना कारगर साबित होंगे दिलेश्वर कामत के खिलाफ में यह भी देखना दिलचस्प होगा नवीन। और अगर बात कर ले मधेपुरा तो मधेपुरा चूंकि लालू प्रसाद यादव का घर रहा है, लालू प्रसाद यादव वहां चुनाव लड़ते रहे हैं और कई बार जीते भी हैं और हारे भी। पिछली बार पप्पू यादव को वहां से टिकट मिला था, शरद यादव को भी टिकट मिला था वहां से, शरद यादव वहां चुनाव जीते हैं इस बार। लेकिन जो राजद ने जो उम्मीदवारी की है उसमें कुमार चंद्रदीप को टिकट दिया, ये भी नया चेहरा है। और विपक्ष में जो जदयू से जो सांसद चंद्र यादव है तो काफी मतलब कहा जाएगा कि एक नया चेहरा और एक ऐसा नेता जो कई दशक से राजनीति कर रहा है और लगातार सांसद वहां से है। अगर बात झंझारपुर की करें तो झंझारपुर में एक बार फिर से जदयू ने रामप्रीत मंडल को टिकट जरूर दिया है, लेकिन वीआईपी जो महागठबंधन का पार्ट बनी मुकेश सहनी की जो पार्टी है उसने सुमन महासेठ को वहां से टिकट दिया है। आपको सुमन महासेठ के बारे में बताया नवीन कि सुमन महासेठ बीजेपी के पुराने नेता रह चुके हैं, 2 बार एमएलसी रह चुके हैं और इस बार वो वीआईपी के टिकट से है। तो एक कहा जाए कि बीजेपी का जो एक संगठन से वो जुड़े हुए हैं तो कितना बीजेपी के लोग उनके साथ होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। और एक नेता और है गुलाब यादव जो आरजेडी से वहां से चुनाव लड़ते रहे, वो भी यहाँ से उम्मीदवार है बतौर निर्दलीय। तो इन 5 सीटों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और जिस तरह से लगातार जो आप नवीन देख रहे हैं कि चुनावी सरगर्मी लगातार तेज हो रही है, जो भाषाई जो वार है वो लगातार चल रहा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो
कहे तो तेजस्वी यादव हो, जी। मुकेश सहनी हो, तो चारों तरफ से हमला हो रहा है और जनता के बीच में कितना प्रभाव किस नेता का होगा तो वोट के दिन ही पता चलेगा। और जी। जिस तरह से तीसरे चरण को लेकर के तैयारी शुरू हो गई है, यह तय है कि इस बार जो जदयू फिर से 3 सिटिंग सीट बचाने के लिए पुरजोर कोशिश करेगी। और एक तरीके से कहा जाए तो ये 5 सीट एनडीए के खाते का सीट था, इसलिए 5 सीट में एनडीए पुरजोर कोशिश करेगी कि फिर एक बार उनको ये सीट बचने का मतलब मिले मौका और फिर एक बार उनकी जो चुनौती वो सफल हो। बिल्कुल, 5 सीटों पर दमदार चुनौती पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे हम एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें। दोनों ओर से मजबूत दावे किए गए हैं, मजबूत वादे किए गए हैं, लेकिन जनता किसे अपने भरोसे पर खरा उतारती है ये तो खैर मतदान के बाद पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।